RJSP 2.0 ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੈਂਟ ਜੈਂਟਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੈਂਟ ਜੈਂਟਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ देख के पंजाबी कमेंट्री शुरुआत करते हैं आज की सीन क्या है। एक ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरी लाइफ को क्लोजली देखना चाहते हो तो ये शो मस्ट है। और जब मैं इस दुनिया में रहूँगा है ना, तब भी मैं चाहता हूँ कि लोग देखें, पता लगे कि था कोई एसपी है ना, मस्ती करता था, मज़े करता था और इसकी शुरुआत यहीं से करता था। शो का नाम है सीन क्या है, जहाँ पर मैं आपको अपनी प्रोफेशनल, पर्सनल, ट्रैवल और छोटी मोटी लाइफ में मेरे क्या चल रहा है ये आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोगों ने जो आपसे बात कर ली थी वो थी 22 मार्च की। अब 23 मार्च का दिन शुरू हुआ। मैंने सुबह अपना वेट लॉस जर्नी आपको पता है मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, है ना। 120 से मैंने वेट शुरू किया था और जो 23 मार्च का मेरा वेट है वो है 104.8 एंड द गुड न्यूज़ आने वाले टाइम में आपको और मिलेगी, है ना। इसके बाद मेरी आज 2-3 मीटिंग थी, तो एक मैं माई एफएम की स्टूडियो जाने वाला था। हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे फॉर अपकमिंग डेज। हम लोग एक जैसे मैं ना चंडीगढ़ फिटनेस फेस्टिवल करना चाह रहा था, तो मैं इसके लिए ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा रेडियो पार्टनर हमें मिले। एंड चंडीगढ़ फिटनेस फेस्टिवल है एक्चुअली, फिटनेस की बात हो, पूरे शहर में लोग इन्वॉल्व हों, घरों से बाहर निकलें टू हैव फन, कुछ टाइम मोबाइल छोड़ के मस्ती करें और अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मेरा। इसकी डिस्कशन के लिए माई एफएम क्या, वहाँ मुझे सौरभ मिला और मेरे पुराने सारे माई एफएम के फ्रेंड्स मिले। अच्छा लगा, एक नॉस्टैल्जिया सा फील हुआ। इट वाज गुड फन, है ना। वापसी आ रहा था तो मैं काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़ रहा था, तो पता लगा कि अमेज़ॉन ने भी अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला है। इंडीड जो लोगों को जॉब पे रख रहा था उसने भी सुना कि कुछ लोगों को निकाल दिया है ना। अपने आप में यही है। शाम को फिर मैं थोड़ा लेट, ऑफिस के मीटिंग्स थी, कुछ और प्लानिंग कर रहे थे, थोड़ा लेट निकला। बस एंड में जब मैं घर वापस आ रहा था, आई नीड गुड म्यूज़िक, तो म्यूज़िक सुना मैंने, है ना। वो शिद्दत के गाने सुने और अच्छे से मैं घर आया। हाईली मोटिवेटेड था मैं और थोड़ी एनर्जी बची हुई थी। पूरे दिन की एनर्जी बचती है तो मैं शाम को जिम प्रेफर करता हूँ, तो अपने घर पे ही मैंने थोड़ी देर जिमिंग की एंड आई फील रियली गुड। और ये पूरा हफ्ता मेरे को पता था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी कैलोरीज मैं कंज्यूम करने वाला हूँ क्योंकि बर्थडे आने वाला है है ना। तो मुझे पता था कि पहले तो थोड़ा जिम करके इसको रिकवर कर लो, तो मैंने वो किया। एंड फिर 24 मार्च अगले दिन जब मैं आया तो मैंने बताया था कि मेरी मोहित भैया हैं, एक सिंगर है अच्छे, उनसे मुलाकात हुई थी पिछली पार्टी में। इस बारी मैंने बोला कि हमारे कैंट क्लब दे तुसी हो गेस्ट। मैंने उनको बुलाया और भाई साहब उनकी आवाज़ में दम है, मज़ा आया मुझे तो। शो करके मज़ा आया। आप लोग प्लीज़ देखिएगा यूट्यूब पे, मुझे बताइएगा वो शो कैसा रहा। वो शो मैंने शूट करवाया, हम लोगों ने शूट किया उस दिन। एडिक्शन एज है उनके ग्रुप का नाम, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। इसके बाद मैं भाई को फ़ोन किया, मैं कहाँ है। वो कहता मेरे को कि वो सफारी जो हमने नई ली हुई है उसमें म्यूज़िक लगवाने गया। 2 लाख रुपए के स्पीकर को लगवाता है, मेरा भाई लगवाता है, जिसको शौक होता है वो लगाता है। तो मैंने सुना, फिर मैंने स्पीकर सुनने के बाद बोला, मैं कहा भैया ये वाले स्पीकर ऑडी में लगेंगे क्या एक्चुअली में। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने उस रात हम लोग काफ़ी स्ट्रेटजी बना रहे थे। फिर हम लोग टीएम पे गए, वहाँ जाके भाई को कहता मूवी आ गई, चोर निकल के भागा। तो मैंने कहा तू लगा दे। हमने थोड़ी सी मूवी वहाँ पे देखी, फिर हम लोग इस मूवी का बाकी पार्ट मैंने अगले दिन देखा, ठीक है। फिर अगले दिन सैटरडे जब मैं गया, सुबह मेरे को था कि आज हम लोगों ने शोशा शूट करना है। हमारा जो ऑन ग्राउंड का शो है, जाके ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। तो वो शोशा हमने शूट करना था ग्राउंड पे, पर बारिश ऐसा एक्चुअली में वो ऐसा था कि ना वो डीएल मेथड से निकालना पड़ेगा कि कौन जीता। तो बारिश आने की वजह से हमने कहा चलो अभी बारिश एंजॉय करते हैं। मैंने शौर्य को बुलाया, शौर्य तैयार क्रिकेट खेलने के लिए, और मेरा जो अगला शूट था वो भी क्रिकेट के ऊपर ही था। तो शौर्य मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड था, बॉल ले के बार विकेट मारा था कि पापा आप मुझे ले जाओ आज। मैं कहा भैया ये जो शो की लेगेसी है, जो इसके गिन चुन के 80 फॉलोअर्स हैं, यहाँ आप ही ने आगे बढ़ाने हैं इट वाज फन, है ना। तो उसके बाद सेक्टर 17 गए हम लोग और वहाँ जाके हम लोगों ने शूट किया। मतलब बड़े टाइम के बाद ना अब मैं लोगों के साथ ना कंफर्टेबल होना शुरू हुआ, तो मज़ा आया कि एकदम से ऐसे बॉल फेंकी, लोग बॉल फेंक रहे थे एंड टू हैव फन ना। मुझे लगता है कि मेरा ये बेस्ट प्रोडक्ट अभी तक का ये ऑन ग्राउंड वाला ऐसी चीज़ है, इट इज़ फन।
फिर सैटरडे था, रात को पार्टी का वादा था और नया ना हमारा दोस्त हमें 2010-11 वाला एक दोस्त था, मैंने आपको बताया, वो वापस मिला था, तो उसी का बागेन बूज हम लोग चले गए वहाँ पे पार्टी करने के लिए। रात भर हमने पार्टी की, अच्छा मज़ा आया। और वो पहली पार्टी थी जब मैंने डिसाइड किया था कि ये सैटरडे मैं पीना नहीं है, क्योंकि मंडे मेरा बर्थडे था, मेरे को था मैं बर्थडे पे पीऊँगा, तो मैं आज ना पीऊँ। तो मैंने सैटरडे एक्चुअली मैं क्लब गया, रेड बुल पी और मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया। मेरे को था मुझे आज रात को पार्टी करनी है और मैंने मस्ती से पार्टी की, फुल फन, है ना। पार्टी की आते हुए फिर मेरे को मतलब अब ऐसे टाइम में वैसे तो यूजुअली आते हुए याद भी नहीं होता कि घर कैसे पहुँचे, अच्छे से याद है। अब रात को लेट नाइट, अब 1-2 बजे चंडीगढ़ की सड़कें, और मैंने वो के का गाना लगाया, मैं कहा यार सूदिंग सा गाना लगा दो और मज़े करो। सो हैड फन। नेक्स्ट डे 26 तारीख हम लोग अब मेरे बर्थडे को एक दिन रह गया भाई, शौर्य के साथ सुबह सुबह उठते ही खेल कूद फन, है ना। फिर मैं ऊपर आ गया, यही फ्लोर, यहीं पे ही मैंने बैठ के अपनी थिएटर पे अपनी चोर निकल के भागा कंप्लीट की, और वही ग्रे एंड गूज दोनों मेरे गोदी में आके बैठ गए। हमने भी देखनी है चोर कौन है। तो हम लोगों ने तीनों ने बैठ के मस्ती से मूवी देखी। फिर शौर्य आ गया, और शौर्य आ गया तो फ्रिज खोल लेता तो फिर मेरे को ब्लिंकिट से दोबारा से ऑर्डर करना पड़ता है, खाली हो जाता ऑलमोस्ट। तो हम लोग संडे मैंने फुल फैमिली टाइप मनाया गया, है ना। अब जैसे संडे था तो एकदम से मेरे को याद आया कि मंडे बच्चों के स्कूल की बुक्स, तो मैं कहा भागो फटाफट, शाम का टाइम 7 बजे करीब, मैंने कहा वो मनचंदा पे बुक मिली थी 19 सेक्टर में, वहाँ गए बच्चों दोनों को, शौर्य और सादगी को लेके गया, उनकी बुक्स ली। अभी शौर्य के स्कूल की बुक्स एक्चुअली अभी आई नहीं थी, ठीक है, तो वो मैंने बुक्स खरीद के दी। और वहीं सेक्टर 19 में ही अच्छे से वो गोलगप्पे वाली रेडियाँ कितनी सारी लग गई हैं, बच्चे लग गए पापा गोलगप्पे खिलाओ। मैं कहा खा लो, हमारी कड़ी तपस्या आपकी थोड़ी ना है। तो बच्चों ने वो गोलगप्पे खाए, चाट खिलाया, गोला खिलाया मैंने उन लोगों को, और फिर हम वहाँ से बुक्स लेके वापस आ गए। अब वापस आ गए ना, बर्थडे था अगले दिन, रात को 12 बजे से बर्थडे। वैसे होता है अंदर से ना कि बर्थडे से पहले ना बंदा थोड़ा वो पता नहीं क्यों ये तो प्री इमोशन में ना ऐसे सैड सा हो जाता है कि हाँ बर्थडे, हाँ तो क्या हुआ। और फिर जैसे ही रात को 12 बजते हैं फिर होता है हाँ बर्थडे शुरू हो गया, फिर देखते हैं पहला कॉल किसका आ रहा है, दूसरा किसको आ रहा है, कौन कर रहा है, ये होता है ना। फिर बर्थडे मनाया और भाई आया गाड़ी पे लेने के लिए, एकदम से वो भाई स्पीकर पूरी मतलब सड़क के इस साइड से हैप्पी बर्थडे, हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे, और पीछे तक आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने इसकी स्टोरी भी डाली थी, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। और हम लोग वहाँ पे बर्थडे मनाया, और फिर मेरे को था कि आज बर्थडे है, सुबह एकदम तैयार होके। अब बर्थडे वाले दिन, मंडे का दिन, मैं शौर्य और सादगी को पहले स्कूल छोड़ गया। तो बर्थडे वाले दिन की सबसे बड़ी पनिशमेंट ये है कि रात को 1-2 बजे सो और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ। तो शौर्य सादगी को स्कूल छोड़ा, एंड फिर उसके बाद मैं आया। मैं आज थोड़ा एक्साइटेड था कि मेरे को आज अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉय सब ये पूछ रहे थे सर पार्टी कब दे रहे हो। मैंने कहा आज तो नहीं, थोड़ा सा अभी दारू को 1-2 तारीख तक रोको, क्योंकि मेरे को था कि आगे और पार्टी होने वाली है। तो उस दिन भी मैंने पार्टी नहीं किया। हम लोगों ने मैं ऑफिस गया हूँ, पहले मैं सेक्टर 35 गया, वहाँ केक काटा, वहाँ की टीम और एक्साइटेड, हम लोगों ने वहाँ केक काटा। फिर सलून सेक्टर 35 में गया, थोड़ा सा तैयार श्यार होके। फिर 7 फेस मोहाली में सलून है, वहाँ गया, वहाँ पे भी केक काटा। और फिर मैं 82 ऑफिस गया, और 82 ऑफिस में थोड़ा सा फिर से वो लेक्चर से शुरू हो जाते हैं बॉस वाले, तो उनके साथ की बातें, केक काटा, एंड फन अच्छा था। मतलब मैंने बड़ा लाइट सा, ये मेरा पहला बर्थडे होगा, बड़ा लाइट सा रखा, बट मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन से मिली कि ये बर्थडे अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। ट्यूसडे था, ऑफिस की तैयारी, और मैं ऑफिस पहुंचाऊंगा। हमने एक नई क्रिएटिव टीम के लिए, देयर इज़ गुड ऑफिस, हमने नया ऑफिस सेटअप है कोवर्किंग, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट हुए, मेरी क्रिएटिव टीम, उन लोगों के साथ बैठा मैंने। हम लोग पूरा वो अभी डिस्कस ही कर रहे थे, तो एकदम से मेरे को विस्तारा की तरफ से एक गिफ्ट आया कि आप ये खोल के देखिए, इट इज़ अ नाइस बुक। तो बर्थडे विशेज़ ऐसे कॉर्पोरेट की तरफ से ऐसे बर्थडे विशेज़, इट्स वेरी पर्सनल, ऑलवेज वेरी पर्सनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, अब वेंसडे को अगले दिन मेरी एक G20 समिट चंडीगढ़ के अंदर मिलेट मेला ऑर्गेनाइज कर रहे थे, टू शोकेस कि हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री मिलके कितना कुछ हमारे लिए कर रही हैं। तो उसके लिए हमें मौका मिला उसमें पार्टिसिपेट करने का, एंड जितने इंटरनेशनल ऑडियंस है, जितने इंटरनेशनल मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उनको हमने अपनी मिलेट की नमकीन खिलाई। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो ये होना था वेंसडे को। तो ट्यूसडे मेरी मीटिंग, अपनी टीम के साथ मीटिंग, हम लोग थोड़ा प्री प्लान कर रहे थे कि इसको कैसे करेंगे, क्या प्लान करना है, एंड आई थिंक वो बड़े प्राउड तो मोमेंट होता है, पर पहले ही होता है कि थोड़ा निकल जाए, टाइम सर हो जाए चीज़ें,
अब इतने इवेंट कर ही लिए तो प्री प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। तो ट्यूसडे पूरा दिन ही हमारी प्लानिंग को निकली होगी। फिर घर आया, वही शौर्य एक नई अपनी फिर से चाइनीज़ गन लेके तैयार था, पापा खेलो है ना। और उसके साथ वो गन खेली, थोड़ी देर उसको सेटअप करने में टाइम लग गया, तो वो खेला। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं कहाँ है, वो कह रहा था CBTL आ जाओ। फिर हम CBTL बैठे, थोड़ा वो ओवर द टी जो हमारी ओवर द कैमोमाइल टी हमारी जो डिस्कशन होती है, आई थिंक वो बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन हमारी होती है, वो की हमने। और फिर 29 मार्च सुबह उठा मैं, और आते मेरे को था कि मैं वेट देख लूँ यार, क्योंकि 23 तारीख से अभी हफ्ता हो गया था। फिर मैंने वेट देखा, वो 104.6। मैं कहा भैया अब कुछ करना पड़ेगा, ये हफ्ता थोड़ा ज़ोर लगा लो, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आया। मैं कहा चलो कोई नहीं। अब शाम के इवेंट की भी थोड़ी सी टेंशन थी कि भाई G20 समिट है, उनको प्रेजेंट करना है, इवेंट करना है। और वैसे तो क्या होता है कि कहीं एग्जीबिशन लगती है तो हम क्या 10 लोग भेज देते हैं कि अपने ऑफिस से 10 लोग चले गए हैं, सेल्स वाले पहुंच रहे हैं, प्रोडक्शन वाले पहुंच रहे हैं, PR वाले पहुंच रहे हैं कि सब कर लो। अभी उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 लोगों को परमिशन दी। तो एक मैडम श्रेया मैम और एक मैं, हम 2 लोग गए हैं। हम दोनों ने जाके अपना वहाँ पे सेटअप किया, खुद ही सेटअप वगैरह करके हम लोग अब अंदर गए। हमारे पूरे कार्ड बने हुए हैं जिसमें पूरा मतलब लोकल अथॉरिटी बड़े अच्छे मेंटेन, और करने की ज़रूरत भी थी, तो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ ये इवेंट था। हम लोगों ने इवेंट किया, तो ये हमारा स्टॉल थे। तो काफ़ी मेरे को यहाँ पे इवेंट पे लोग मिले। एक मुझे ना अर्जेंटीना के एम्बेसी में काम करते हैं, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया। उनके बेटे को आई थिंक वो डाउन सिंड्रोम है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये मिलेट अच्छा होता है। तो हमने उनको बताया कि मिलेट कैसे अच्छा है, बच्चों के लिए कैसे यूज़ करते हैं मिलेट की नमकीन। उनको पसंद आई खाने के बाद। उन्होंने फिर बोला कि येस आई वांट टू ट्राई दिस। फिर हम लोग घर आए, यहीं पे यही जो हमारा स्टूडियो बना हुआ है, रात को यहीं पे हम लोगों ने फिर से भाई लोग को बुलाया। मैं क्या बैठते हैं, तो आज थोड़ा क्यों सेटिस्फेक्शन होती है शाम को, मैंने कहा चलो एक अचीवमेंट हुई है, सेंस ऑफ अचीवमेंट शेयर करने के लिए फ़ोन किया। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे कि इसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं। सो वी हैड रियली फन। अब बस वो रात को फिर हम लोगों ने खाना मंगाया होगा, हम चारों जो एक दूसरे की तरफ देखे ना कि नीचे खाना, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है, तो हम लोग कहते हैं नीचे खाना लेने कौन जाएगा। ये जो दोस्तों के बीच जो आंखों में जवाब होती है ना, एक इधर भागा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, दूसरा मैं टीवी पे गाने अच्छे लगा दूँ, और अकेला मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को जाना पड़ेगा क्या। तो हम लोगों ने स्मार्ट वर्क किया। हमने लड़के को फ़ोन किया, बोला भैया आपकी टिप एक्स्ट्रा पड़ी है, ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आया, हम लोगों ने उसका खाना दिया, इट वाज फन। और रात को हम लोग इमेजिन क्या देख रहे हैं, बाजीराव मस्तानी। ये भी अपने आप में फ़न है। और उसमें क्या होता है कि जब 4 दोस्त बैठे हों और ऐसी कोई भी मूवी चल रही हो ना, तो अपनी कमेंट्री फ़न वाली होती है। तो मज़ा आया। तो 30 मार्च एज डिस्कस मैंने कहा था कि हफ्ते में एक दिन मैं साइकिलिंग भी करूँगा, तो मैं साइकिल पे ऑफिस गया। और जिस दिन साइकिल से ऑफिस जाता ना, मेरे को लगता है कि उस दिन ना मेरे साथ कोई कांड हो रहा है। ये भी ऐसे होता है कि मैं ऑफिस पहुँचाऊँगा, और मैं गया तो मुझे पता लगा कि भैया कल आपने इवेंट करना है। और हमने ऐसे खोल के देखा तो इवेंट के उसमें था वेदर की बारिश। अब हमने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, और ये था कि होस्टिंग भी करनी, और बड़े टाइम के बाद होस्ट कर रहा था। तो मेरे को लगा कि यार एक चांस मिला था, वो चांस शायद मिस हो गया। पर मैंने कहा जैसी मर्जी है, चाहे बारिश हो, मैं तो कूद जाऊँगा, मैं तो मज़े करने वाला हूँ। तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्यों ना कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम वहीं पे अपने इवेंट की डिस्कशन भी करें, अपना वो शोशा भी करें। और हमारा जो अगला शोशा था वो था कि टिंडर एंड बम्बल पे लड़कियां लड़कों को कैसा, मतलब अगर वो राइट स्वाइप करेंगे लेफ्ट स्वाइप तो कैसा होगा, तो वो राइट करेंगे, कैसा होगा तो लेफ्ट करेंगे। तो लाइव मैंने ये चीज़ की, तो इट वॉज फन। लोगों का रिएक्शन देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो इसकी तैयारी की, और फिर हम लोग 31 की सुबह बस हम लोग आई थिंक बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे को उन्होंने इवेंट पे फ़ोन किया और बोला कि इवेंट जो है वो 2 या 3 बजे तक हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, 2 बजे मैं इवेंट होस्ट करने गया हूँ, और इवेंट की जो वीडियो आई है वो ज़रूर देखिएगा, इट वॉज फन। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने खुद फ़न किया, फुल ऑन एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ को होस्ट है इज़ ऑल्सो राघव, मेरे को उनके साथ भी होस्ट करके बड़ा मज़ा आया। सो इट वॉज फन। अब मेरे को ये था कि हम लोग अगली सुबह जो है हम लोगों ने मुंबई निकलना है। तो मैंने सबको बोल दिया मुझे पैकिंग करनी है। इवेंट से 8-9 बजे मैं फ्री हुआ, मैं डायरेक्टली मैं घर गया, वहाँ जाके मैंने पैकिंग की। फिर हम लोग को था कि सुबह 8 बजे है, मुंबई निकलना है। तो हम लोग सुबह उठे, अराउंड 6 बजे फ़ोन आ गया था, और वो मैं तो बस शुरू हो गया कि भैया मुंबई जा रहे हैं। अंदर से थोड़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि बड़े टाइम बाद बाहर निकल रहा था। तो विस्तारा की हम लोग की फ़्लाइट थी। अब विस्तारा की फ़्लाइट की एक अपने आप में बड़ी अच्छी स्टोरी है जो मैंने अपने शॉर्ट्स पे भी शेयर किया है। हमने प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट सिर्फ 700 रुपये में बुक कराई है।
अब ये अपने आप में बड़ा कमाल है, ये विस्तारा की ही अच्छी बात है। तो ये पूरा मैं ये स्ट्रेटजी के लिए अलग वीडियो मैंने बनाई, तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो हम लोग की टिकट थी, हम लोग लाउंज पहुँचे हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि गोल्ड मेंबर है हम लोग, तो हमें लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री था। तो उस लाउंज एक्सेस में मुझे ऑप्शंस क्या था, वो भाई ने तो पराठे के साथ ऑमलेट शुरू कर दिए खाने। मैंने चॉइस अपनी अच्छी रखी एंड आई ऑप्टेड फॉर एग्स, बॉयल्ड एग्स मंगवाए। लाउंज में भी जहाँ सब कुछ ऑप्शंस थे, बॉयल्ड एग्स खाए मैंने, और हम लोगों ने बस वहाँ से चल दिए। अब मैंने रास्ते में क्या सोचा था, मैं जब भी प्लेन पे ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मैं ना हर हाल में अपनी जो लाइब्रेरी सेट हो जाती है इतनी ऊपर से नीचे, उसको ऑर्गेनाइज कर लूँ, फोल्डर्स में बना के, फोल्डर्स मतलब फोटोग्राफ्स को फोल्डर्स में अलग अलग सेट कर लूँ। तो वो शुरू कर दिया मैंने। अब हमारी फ़्लाइट फिर लैंड होने वाली थी, हम लैंड हुए। लैंड होते ही हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कौन से होटल जाना है। हम लोग ललित पहले ट्राई कर चुके थे, लीला ट्राई कर चुके थे, JW मैरिट सहारा वाला मैंने ट्राई करना था, तो वो मैंने किया। इट वाज फन, अच्छी जगह थी, बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास थे। हम जैसे एंटर किया, उनकी वेलकम ड्रिंक इज़ सो टेस्टी यार। उन्होंने ना कोकोनट वाटर के साथ कुछ गुआवा का टेस्ट था, इट इज़ टू गुड। मैंने वो वहाँ पे उनके साथ वो पी होगी, एंड उसके बाद जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आपके पास अपग्रेड अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो अपग्रेड कराते हैं, एंड मैंने वहाँ पे अपग्रेड कराया। फिर उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया एग्जीक्यूटिव लाउंज है, और मैं जाके रूम का एक टूर लिया। रूम यार इट इज़ फंटेबुलस, विद रूम की सबसे बालकनी के साथ था। दो मुंबई में ऐसे रूम्स मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो बालकनी थी, हम लोगों ने बालकनी में चिल आउट मारने का प्लान भी किया था। तो हम लोग वहाँ रुके और उन्होंने कहा था कि इसके साथ लाउंज एक्सेस फ्री है, एंड लाउंज का इट इज़ टू ब्यूटीफुल। मैं रात को वहीं बैठ के, शाम को मैंने मैच देखा होगा, और द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट लाउंज इज़ कि हम लोग ना वहाँ से, आप देखिए कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, तो फ्लाइट लैंड होते भी नज़र आती है, एंड सनसेट बिल्कुल सामने होता है। तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था। एंड क्योंकि मैं थका हुआ आया था, और तो शाम मेरे को काम भी था, कांदीवली जाना था, बोरीवली जाना था, मलाड था, थोड़ी सी रिसर्च का काम था, मैंने वहाँ जाके पूरा रिसर्च किया एंड वापस आए। अब मलिका हमारी कज़न सिस्टर है मेरी, उनका बर्थडे था, तो वो आए वहाँ मिलने के लिए। फिर हम लोगों ने बर्थडे पार्टी स्टार्ट कर दी वहीं से, लाउंज से ही, क्योंकि वहाँ पे कॉकटेल्स भी, कॉकटेल्स आर नहीं है, कॉकटेल्स कॉम्प्लीमेंट्री थी कि मस्त बैठ जाओ बस स्टार्ट करो, है ना। फिर हम रात को ऑटो बुक किया हम लोगों ने, है ना, और फिर इधर उधर हम लोग वहाँ पे मिले जूलियट पे, वहाँ पे हमने प्री फन करना शुरू कर दिया इवेंट पे। तो हम लोग 8-10 लोग मिल गए थे, एंड मेजरली लोग पंजाबी, और पंजाबी पै जान भंगड़े पानते गा पा देंगे ने। तो वह बड़ा मज़ा आया मुंबई में। फिर हम लोग रात को डिसाइड कर रहे 1 बजे कहाँ जाए। फिर हमने डिसाइड किया हम जाएंगे ओपा गए, और वहाँ पे जाके अपा पाता रौला ठीक है, फुल फन यार, फुल एनर्जी, फुल मस्ती। फिर मैं ना नीचे आया, हम लोग की डिस्कशन भी कैसी होती है ना, अरे तुझे चढ़ गई। मैंने ऐसे लाइन भी ऐसे कर्व वाली थी जिस पे मैं चल के दिखा रहा था कि मैं इस कर्व लाइन पे सीधा चल के दिखाऊंगा सो फन यार, मज़ा आया, है ना। नेक्स्ट डे मैंने कहा यार अब आए हैं मुंबई तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मेरे को था मैं ऑन ग्राउंड शूट करूंगा और ऑन ग्राउंड शो के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा शोशा इस बार तो मुंबई से, तो आप जल्दी ये शोशा भी देखने वाले हो। जो ये शोशा मैंने किया है कि उसमें बात कर रहे थे मुंबई में, कि मुंबई में एक चीज़ कौन सी करनी है और एक चीज़ जिससे बचनी है। तो सबका एक बड़ा ही खतरनाक जवाब था, है ना। ये वैसे आप लोग भी इस बात का जवाब देना। तो ये विरार लोकल होता नहीं, ऐसी ये विराल द हॉरर मूवी बन सकती है भाई इसमें। वो एक हर बंदे के जैसे ही बोले ना सब यही टाटा लोकल। मैं कहा भाई वो मैं कार्टर रोड पे खड़े अपनी जेब पे चेक करी जाता था कि कोई काट ही डाले। तो फन वहाँ पे कॉफ़ी बाय द बेला है, वहाँ उस कैफ़े में, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, मेरे को जो पढ़ने में आया वो ऐसा सही था। तो वहाँ बैठा, हम लोगों ने वहाँ पे कॉफ़ी पी, एंड मलिका वहीं आई। फिर हम लोग मलिका के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग, क्योंकि वो अभी प्रोडक्शन सीख रही हैं, और उनसे डिस्कशन कर ही रहा था, तो थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा था लोगों से बात करते करते ना। तो मुझे बता रहे थे कि मूवीज़ में मूवीज़ कैसे प्रोड्यूस की जाती है, मूवीज़ कैसे बनती हैं। अभी तो सिर्फ सुन ही रहे थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं, पर वो कह रहे थे कि हाँ अच्छी मूवी बनाया जाए तो उसमें अच्छे रिटर्न्स हैं। तो इस बात पे मैंने अभी हम लोग गौर फरमा ही रहे थे, तो मेरे को ना एक मेरे भाई ने कांटेक्ट किया था। ये पहले मैं जब रेडियो RJSP 1.0 था तब मुझे ये मिले थे, अपने शोज़ के ड्यूरेशन में ही मिले थे, और उन्होंने मुझे, मुकुल नाम है उनका, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि मुंबई आ रहा है भाई मिलते हैं। मैं बिल्कुल क्लूलेस, ये भाई मेरे को एक्चुअली में शक्ल भी नहीं याद आ रही थी कौन था, मैंने बस क्योंकि मिलना चाह रहे थे तो मैंने कहा ओके।
तो मैं उनसे मिला, तो मुकुल मुझे बाद में याद आया, चेहरा देखते हैं, अरे यार ये इतने बड़े हो गए यार। फिर मैंने मुकुल से बात की तो पता लगा कि एक्चुअली में यार उनका जो सीखने का कीड़ा था, अब ये देखो कि 2009-10 की बात होगी, फिर वो कह रहे कि मैंने रोहतक से अपनी प्रोडक्शंस, मूवी प्रोडक्शन सीखी, उसके बाद अभी पीछे 2-4 मूवीज़ के नाम उन्होंने बताए। उन्होंने ये डार्लिंग्स में काम किया है ना, और 4-5 मूवीज़ मुझे और बता रहे थे जिसमें उन्होंने काम किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस गाय यार, मज़ा आया देख के ना कि भाई अपना ही को बंदा इतना अच्छा कर रहा है ना। और फिर जब उनसे भी बात की तो वो भी बताया कि मूवी में प्रोड्यूस करने में फ़ायदा है, ऐसे प्रोड्यूस करो, ऐसे प्रोड्यूस करो, ये करना वो करना। मैं कह यार इसके बारे में सोचा जा सकता है ना। तो वो कह रहा था आप आना, मैं आपको स्क्रिप्ट सुनवाऊँगा। मैं कहा अगर पैसे लगाना है और रिटर्न्स की अच्छी है पॉसिबिलिटी तो ऐसा रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, ये रात के मतलब बातें करते करते 2 बज गए। अब यार रात को हम सोए होंगे, सुबह उठे और सुबह उठते ही मेरे पास एकदम से मेरे सामने ना, मैं वो रील चेक कर रहा था, एक न्यूज़ आई वो दिल्ली मेट्रो में लड़की की। तो मैंने अच्छे से जूम करके देखा, मैं कहा ये उर्फी जावेद तो नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं ये कोई नया ही आइटम है है ना। तो मेरे को लगा कि अब ये इस पे टॉपिक्स बनेंगे अगले हफ्ते की न्यूज़ में, ये आने वाली है एंड व्हाटएवर, है ना। अच्छी चीज़ ये थी कि इसरो ने वेल प्लान्ड एक जो रॉकेट स्पेस में जाता है एंड कम बैक, और उसको डिस्ट्रॉय ना करके उसकी लैंडिंग कराई गई है। मतलब पैसा वसूलना, ये पूरा वर्ल्ड सीखने वाला आने वाले टाइम में इंडिया से कि एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये हम इंडियंस को मालूम है ना। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। फिर मंडे आया। मंडे एज़ यूजुअल मैंने कहा यार कि इतनी हम लोगों ने पार्टी शार्टी कर लिया, अब तो जिम बनता है, और मैरिड का जिम था तो मैंने उसको बोला भाई चल जिम चलते हैं। उसको बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर मैं गया जिम किया हमने। जिम के बाद हम लोग गए, मैं जकूज़ी बैठा, कंफर्टेबल रहा, स्टीम किया। मतलब ये एक एक्चुअली में अपनी बॉडी को एक नया वो कहते हैं लेयर देने के लिए आई थिंक बहुत नेसेसरी होता है, हमें सबको करना चाहिए। तो मैंने अच्छे से रिजुमिनेट करने के बाद आई डिसाइडेड कि अब तैयार होते हैं, अब तैयारी करते हैं, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। बस फिर हम लोग वहाँ से एयरपोर्ट निकले। हमने वहाँ जाके अदानी लाउंज में जाके एकदम बिल्कुल ना गोल्ड मेंबर्स के लिए अलग से सिटिंग एंड फूड था, वो लिया मैंने, वहाँ बैठा एंड अदानी लाउंज एंजॉय किया। वहाँ मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, हर न्यूज़ में बात करेंगे कोविड वापस आ रहा है, कोरोना आ रहा है, या जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करने लगता है ना, जो एज एन इन्वेस्टर ना, जहाँ पैसा लगाया हो ना वो दिल धक धक करने लगता है एकदम से कोविड की न्यूज़ सुन के, है ना। सो प्लीज़ इसको फैलने से बचिए, है ना। जितना भी हो सके हैंड वॉश करें, जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो ज़रूर लीजिए। फिर मैं लैंड किया आऊँगा, शाम की फ़्लाइट थी, 6-7 बज गए, गुलाब लेने आया था, और यहाँ तक ना मैं काफ़ी थक गया था। मेरे को तो यार कुछ टाइम ना थे तो ब्लॉगिंग को रोक दो, तो मैं कहा नहीं करना है। अगले दिन ऑफिस की पाइपलाइन थी, बहुत सारा काम था, तो अगले दिन तो मेरे से ज़्यादा एक्चुअली में ब्लॉगिंग हुई नहीं। बिल्कुल अपने आप को मैंने लिमिट रखा एंड ट्यूसडे ऑफिस गया, बस काम कंप्लीट काम। फिफ्थ को मैंने डाइट टिफ़िन की मेरी एक काफ़ी स्टार्टअप को लेके हम लोगों ने गवर्नमेंट में रजिस्टर किया हुआ था, उसकी एक मेरे पास सर्टिफिकेशन आई। मैं अब टीम से मिलना भी चाहता था, साथ में रात को पंजाब का मैच था, पंजाब मैच जीती है। अब इस बारी बारिश के भरोसे नहीं, वो पंजाबी कमेंट्री के भरोसे जीती है है ना। बट मज़ा आया। और उसी दिन मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि लुधियाना में एक लड़की ने हनी ट्रैप किया। यार ये मैं इस पे भी मेरी एक रील है, ज़रूर चेक करिएगा कि हनी ट्रैप कैसे होता है। मेरे दोस्तों के साथ भी बड़ी कमाल की स्टोरीज़ हैं, मैंने उसमें शेयर की हैं, कैसे पहचाना जाए और क्या क्या हरकतें की जाए कि लड़की कभी आपको हनी ट्रैप में फंसा ही ना सके। सो इट इज़ फन, ये ज़रूर देखिएगा। अब 6 तारीख को सबसे बढ़िया चीज़ इतनी पाड़ी, और खाने के बाद अगले दिन मेरा वेट 103.3 अराउंड 1 kg हमने और कम कर लिया है। अच्छा था, देखा डाइट से ही हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो मज़ा आता है, बट थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने मैंने वेट किया और फिर मैं ऑफिस गया। अब हम मिलेट गर्ल की सेल्स के ऊपर देख रहे थे कि लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, हम टाइम से पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने चंडीगढ़ में ही फिजिकल सेंटर अब खोल दिया है। आप वहाँ जाके मिलेट के सारे प्रोडक्ट देख सकते हो और वहीं पे हाथों हाथ इसको ख़रीद भी सकते हो। तो ऑनलाइन के साथ आप इसको कंसिडर करिए, ये हमारा पहला फिजिकल स्टोर भी बन गया। सो आज 7th है, आज इंटरव्यू था, हम श्रेया को बुलाया था मैंने, अच्छी डांसर है, SD कॉलेज से हैं, और वो एक जेंजी वाला इंटरव्यू था, वो भी मेरा
एक तरीके से कंप्लीट हुआ। सो आज तक की स्टोरी ये रही। आगे मेरे पास बहुत कुछ होने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ ही दिनों में हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके अलावा अब नया एक मेरा कैरेक्टर आने वाला है, कैरेक्टर कह लो या फिर एक फन शो कह लो, और मैंने कुछ रील्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डीमोटिवेशनल स्पीकर। आपने मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत सुने हैं, अब ऐसा कोई जो डीमोटिवेट कर जाए तो वो आएगा आपके लिए, तो ज़रूर देखिएगा वो। विल हैव फन, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू गाइस, ये था इस हफ्ते का सीन।